ओम क्लीं वंदे दयानिधि श्री चरणारविंदम। आज आम खरस्रोता तत्वर द्वितीय भाग आलोचना करिबा। ए द्वितीय भाग में वर्तमान आम शून्य और तापशक्ति, तामस शून्य और स्पंदन शक्ति एवं विश्वर पंच भौतिक प्रकृति एवं पंच भौतिक स्तर विषय आम आज आलोचना करिबा। ये होची विश्वर मूल तत्व एवं यही तत्व श्रीमद् भागवत रो प्रमाण एवं ता सहित विज्ञान रो कौन संपर्क रही तार विज्ञान भित्तिक तत्व मध्य आम आलोचना करिबा। वर्तमान मु ताप शून्य और तापशक्ति विषय आलोचना करुछि। शून्य और तापशक्ति दि स्पेस एंड हीट एनर्जी जहाँ मध्य कौन से सत्तार उपलब्धि हुए नहीं ताहाको शून्य कहा जाए। विज्ञान मतरे जो क्षेत्र में पदार्थर अस्तित्व न थाए और शक्तिर उपस्थिति थाए ताहाको शून्य कहा जाए। विश्वर जोठारे पदार्थर अस्तित्व न थाए सही स्थान रे तापशक्तिर उपस्थिति थाए। दुईटी पदार्थ को परस्पर संयुक्त करी आग पछ गति घर्षण कले सेतुर तापशक्ति उत्पन्न हुए। तेणु कारक वस्तु देहरे प्रथमे बल प्रयोग करी घर्षण कार्य संपादन करे, सही कार्य द्वारा तापशक्ति उत्पन्न हुए। अर्थात घर्षण बल रूपांतरित होई तापशक्ति रे परिणत हुए। सही शक्ति सृष्टि हेबा परे ताहा तरंग आकार रे वस्तु किंबा शून्य माध्यम रे कौनसी स्थानरू कौन से गोटे स्थान अनेक स्थान को गति करे। शून्य रे गति करने समय ताको विकिर्य शक्ति बा रेडिएंट एनर्जी कहा जाए। तापशक्ति शून्य रे आलोक बेगर गति करे। सही समय ताहा कौन वस्तुर माध्यम आवश्यक करे नाही। जेतेबेले विश्व पदार्थ शक्ति रे परिणत हुए सेतेबेले तापशक्ति शून्य रे बहि प्रभाव मुक्त होई स्वाधीन भाव में सम तापमात्रा रे जल परी समता धर्म बहन करी सर्वत्र समान भाव में विस्तारित होई रहे। कारण तापशक्तिर समता बा इक्विलिब्रियम नामक एक धर्म अछि। जल जेपरी समता धर्म द्वारा पात्रर प्रत्येक अंशरे समान भाव में विस्तारित होई रहे, तापशक्ति ठीक सेहीपरि समता धर्म द्वारा शून्य रे सर्वत्र समान भाव में अवस्थान करे। बाह्य प्रभाव मुक्त होई शून्य रे स्वाधीन भाव में रहिबा अवस्था रे तापशक्तिर तापमात्रा क्रमशः ह्रास पाए। सही समय विश्व धीरे धीरे शीतल अवस्था को आसे। विज्ञान मतरे विश्वर तापशक्ति तापमात्रा हराई संपूर्ण मात्रा शून्य होई पारे नाही। द एब्सोल्यूट जीरो कैन नेवर बी परफेक्टली रीच्ड बिकॉज द इक्विलिब्रियम फ्लक्चुएशन ऑफ हीट। सही समय ताहार समस्त अंश समतापमात्रा रे समता धर्म बहन करी रहे। तार कौनसी परिवर्तन हुए नहीं किंबा ताहा कार्य करने को सक्षम हुए नहीं। ताहा बहि प्रभाव मुक्त होई शून्य रे निज धर्म बहन करी विकिर्य शक्ति भाव में स्व अवस्था तिष्ठि रहे। सही अवस्था रे ताहा स्थिर जल परी तरंग रहित होई समतापमात्रा रे सर्वत्र समान भाव में विस्तारित होई रहे। यह ताहार एक प्राकृतिक धर्म। शून्य रे गति करुथिबा अन्य विकिर्य शक्ति विश्वसित हेले ताहा तापशक्ति रे परिणत हुए। तापशक्ति शून्य रे गतिज शक्तिर एक स्थितिशील स्तर गठन करी जल परी सम तापमात्रा रे समान परिमाण रे सर्वत्र बिछाई होई रहे। सेथिलागी तापशक्ति विश्वर एक भौतिक गतिज शक्ति स्तर जहाँ सर्वदा पदार्थ सहित संपर्क स्थापन करी तिष्ठि रहे। सही स्तर को विश्वर चतुर्थ भौतिक शक्ति स्तर कहा जाए। तापशक्तिर कार्य तापशक्तिर कार्य संपर्क में भागवत एहीपरि लिखा जाइछि। यथा द्रव्य आकृतित्वं गुणता व्यक्ति संस्थात्वमेव च तेजस्व तेजसः साध्वी रूपमात्र से वृतय। भागवत तृतीय स्कंद 26 अध्याय 39 श्लोक यही उक्तिटी कहा जाइछि। द्रव्याकार हेबा तार स्वभाव विशिष्ट हेबा एवं ताकू प्रकाश करिबा यही तीन गोटी तापशक्तिर कार्य एवं तेज स्वरूप हेबा एवं तेजमय हेबा रूप तन्मात्रर कार्य अटे। विशद व्याख्या आलोक शक्ति को द्रव्य कहा जाए। कारण द्रव्य अर्थ वस्तु व पदार्थ जार आकार अच्छी ताको द्रव्य कहा जाए। आलोक होउची एकमात्र शक्ति जहाँ कणिकार रूप नहीं पारे बा आकार पलटि पारे।
एक द्रव्याकार हेबा बा कणिका पलटिबा तेजर कार्य। तापशक्ति कणिका पलटिले ताहाको आलोक शक्ति कहा जाए। तेणु कणिका पलटिबा बा आलोक रे परिणत हेबा तापशक्तिर कार्य। द्रव्य स्वभाव विशिष्ट हेबा तेजर मध्य गोटे कार्य, अर्थात आलोक स्वभाव विशिष्ट हेबा तापशक्तिर कार्य। द्रव्य को प्रकाश करिबा तेजर मध्य कार्य, आलोक को प्रकाश करिबा तापशक्तिर कार्य। एतद् व्यतीत कठिन को तरल, तरल को बाष्प एवं तार ओलटा करिबा तापशक्तिर अवश्य कार्य अटे। तापशक्तिर विलय। विज्ञान मतरे तापशक्तिर सृष्टि नाही किंबा विनाश नाही, ताहा केवल गोटे स्तररू अन्य एक स्तर को परिवर्तित हुए। प्रलय समय रे ताहा केउं स्तर को परिवर्तित हुए और किपरि परिवर्तित हुए ताहार प्रमाण भागवत रे उल्लेख अछि। भारतीय दर्शन शास्त्र श्रीमद् भागवत द्वादश स्कंध चतुर्थ अध्याय 15 श्लोक रे अति सुंदर भाव रे वर्णना करा जायछि। यथा 15 और 16 श्लोक रे अति सुंदर भाव रे वर्णना करा जायछि। यथा ग्रसते तेजस्वरूपं वायुस्तद्रहितं तदा लियते चानिले तेजो वायोखं ग्रसते गुणं सवै विशति खं राजं ततश्च नभसो गुणं सवै विशति खं राजं ततश्च नभसो गुणं। अर्थ वायु तेजर रूप प्रकृति को गिड़ी दिए। अर्थ वायु तेजर रूप प्रकृति को गिड़ी दिए एवं सही समय तेज रूप रहित हो जाए। वायु रे तेज मिसी जाए। वायु रे प्रकृति को आकाश ग्रास करे बा गिड़ी दिए एवं ताहा आकाश रे प्रवेश करे। विशद व्याख्या। रूप तापशक्तिर परिवर्तित अवस्था जहाँ को आलोक शक्ति कहा जाए। अन्य अर्थ रे रूप वस्तुर आकार धारण करिबा प्रतिछवि को कहा जाए। यही आकार तापशक्ति द्वारा गठित हुए। तेणु तापशक्तिर प्रतिछवि गठन करिबा धर्म रहिछि, अर्थात तापशक्ति वस्तुर आकार गठन करिबा ओ आलोक कणिकार परिणत हेबा तार धर्म। ताहा शून्य रे आलोक बेगरे सरल रेखार गति करे। ताप और आलोक मध्य पार्थक्य यही जे ताप एक गतिज शक्ति जहाँ घर्षण क्रियार सृष्टि वस्तु कणिकार नियंत्रक एवं तरंग विशिष्ट। आलोक एक गतिज शक्ति जहाँ ताप शक्तिर सृष्टि वैद्युतिक और चुंबकीय गुण विशिष्ट एवं तरंग और कणिका धर्मयुक्त गतिज शक्ति। तेणु ताहा द्विधर्मी डुआल कैरेक्टरिस्टिक्स विशिष्ट शक्ति अटे। ताहा कणिका आकार धारण करी शून्य रे तरंग आकार रे गति करे। ताहा शक्ति कणिका होइथिबारु ताहा द्वारा रूप बा प्रतिछवि गठित हुए। अन्य पक्षरे ताहा वस्तु ठारे प्रतिफलित होई प्रतिछवि गठन करे। तेणु रूप गठन इमेज फॉर्मेशन आलोकर एक धर्म जହାର मूल उपादान ताप शक्ति। सही कारणरू आलोक गठन करिबा बा रूप गठन करिबा ताप शक्तिर एक धर्म। ताप शक्ति निम्नतम तापमात्रा रे तरंग शून्य होई स्थितिशील अवस्था रे रहे एवं उच्चतम तापमात्रा रे कणिका धर्म बहन करी आलोक शक्ति रे परिणत हुए। तेजर गुण रूप को वायु गिड़ी दिए किंबा आलोक शक्ति को बाष्प गिड़ी दिए। आलोक तार वैद्युतिक और चुंबकीय धर्म द्वारा बाष्पर अणु और परमाणु मध्य थिबा अवपारमाणविक कणिका धरे लीन हो जाए। दर्शन मतरे वायुर गुण स्पर्श शक्ति। बाष्पर अणु और परमाणु को वायु कहा जाए। पुनश्च अणु और परमाणुर मूल उपादान तीनोटी अवपारमाणविक कणिका अटंती। सेगुड़िक मध्य गोटी को युक्तात्मक विद्युत कणिका बा पॉजिट्रॉन, अन्यटी को विजुक्तात्मक विद्युत कणिका बा इलेक्ट्रॉन और तृतीयटी को अचुंबकीय कणिका बा न्यूट्रॉन कहा जाए। विद्युत कणिका मान चुंबक धर्मी और सेमानकर धर्म चुंबकीयता बा मैग्नेटिज्म। तेणु चुंबकीयता को स्पर्श शक्ति कहा जाए। सही शक्ति द्वारा अवपारमाणविक कणिका आलोक शक्ति को आकर्षण करी निज देहरे लीन कर दिए। कारण चुंबक और चुंबकीय धर्म विशिष्ट विद्युत शक्ति उभय प्राणीर चर्म इंद्रिय को प्रभावित करती। तेणु अणु और परमाणु को वायु कहा जाए।
ସେଗୁଡ଼ିକର ଚୁମ୍ବକୀୟ ଧର୍ମକୁ ବାୟୁର ସ୍ପର୍ଶ ପ୍ରକୃତି କୁହାଯାଏ। ପଦାର୍ଥ ବିଘଟିତ ହେଲେ ତାହା ତାର ଏହି ଚୁମ୍ବକୀୟ ଧର୍ମ ହରାଇ ଈଶ୍ୱର କଣିକାରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ପରେ ଶୂନ୍ୟରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତିକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଏ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ତାପ ଶକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ ଶକ୍ତି କୁହାଯାଏ, କାରଣ ତାପ ଶକ୍ତିର ଶୀତଳତା, ଉଷ୍ଣତା ଓ ଦହନତା ଧର୍ମ ରହିଥାଏ। ତାହା ସେହି ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଣୀର ଚର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ତେଣୁ ତାପଶକ୍ତି ଉଚ୍ଚତମ ତାପମାତ୍ରାରେ ଆଲୋକ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୋଇ ପଦାର୍ଥର ଅଣୁ ବା ପରମାଣୁ ଦେହରେ ମିଶିଯାଏ। ଶ୍ଳୋକ ଅନୁସାରେ ତେଜ ବାୟୁରେ ଲୀନ ହୁଏ। ବିଶ୍ୱ ଧ୍ୱଂସ ସମୟରେ ବାୟୁ ଆକାଶରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଏ।